हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कृपाल वाणी में फरमाते हैं कि डायरी रखने का मकसद यही है कि आपको अपने अंतर के हालात की झलक मिले, ताकि आपको मालूम हो कि आप कहाँ खड़े हो। यह एक औजार है जिसके सही इस्तेमाल से आप तरासे जाओगे और अंतर में सद्गुरु के प्रकट होने के पात्र बन जाओगे। अपने मन के सहयोग द्वारा दृढ़ता से लगे रहो। अगर आपको अंतर में सद्गुरु के दर्शन एक काले पर्दे में हो रहे हों तो उसका यह मतलब नहीं कि सद्गुरु का स्वरूप काला हो गया है। धीरे धीरे गुरु के स्वरूप को ध्यानपूर्वक लगातार देखते रहें, फिर निश्चित रूप से वह पर्दा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। कभी निरंतरता तथा कभी अविश्वास, कभी यह कभी वह, इससे कोई फायदा नहीं होगा। इधर उधर हिलते पत्थर पर कभी काई नहीं जमती। हमें अपने अंतर के इंसान का विकास करना है। अगर गुरु सच्चा है, जैसा कि मैंने उसकी तलाश का ढंग बताया है, फिर तो आप उससे जुड़े रहो, उसके वचनों को सुनो और समझो। अगर अपने मन की तरफ से ध्यान हटाओगे तो तरक्की कर पाओगे। पात्रता क्या है? आपके और सद्गुरु के बीच कोई चीज़ न रहे, न आपका शरीर, न मन और न ही बुद्धि। वह प्रभु अकेला है और चाहता है कि हर कोई उसके पास अकेला बनकर ही आए। अकेले का मतलब क्या है? आप अपना शरीर साथ ले जाएंगे या बुद्धि? नहीं। स्थिर रहो, शारीरिक तथा बौद्धिक तौर पर स्थित। परमात्मा के पास वापस जाने का यही ढंग है और यही आपकी तरक्की के लिए ज़मीन है। शारीरिक और बौद्धिक तौर पर स्थिर होकर प्रभु का ध्यान करें। अगर आप थोड़ा सा ध्यान अंतर टिकाएंगे तो वह आपको ऊपर खींच लेगा। इसलिए मैं सबको लिखता हूँ कि आत्मिक स्तर से आप सीधे मुझसे जुड़े हैं। किसी दूसरे आदमी को शिष्य और सद्गुरु के बीच में नहीं आना चाहिए। हम अपना त्याग कर दूसरों की मदद करने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि उनकी अंतर की प्रगति मंद हो जाती है और वे खाली हो जाते हैं। इसलिए अपनी मंजिल तक पहुँचो। जब किसी को आगे बढ़ते हुए पाते हो तो ठीक है, तुम भी आगे बढ़ो। जिसको नामदान की जिम्मेदारी सौंपी गई हो, यह उसका काम है कि वह सबकी मदद करे। भजन के वक्त शांति से ग्रहणशील होकर बैठो, जिससे आप अंतर में काम कर रही दयालु गुरु सत्ता से जुड़ सकें। तब आपको अपने सवालों का जरूर जवाब मिल जाएगा। हर कोई कहता है पवित्र रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। इसके लिए कौन सी कसौटी है तथा कौन सा साधन है? अपने आप में स्थित रहना। हम भी अपने मन को ताकत देते हैं और हम भी बाहरी इंद्रियों को ताकत देते हैं। हम ही हैं जो बाहर की अच्छाई या बुराई को देखते हैं। अगर आपका ध्यान स्थिर नहीं है तो आपके ऊपर उसका असर चढ़ेगा। इसलिए सभी महापुरुषों ने दोहराया है, किसी को मत छू, किसी की आंखों में मत देखो। अपने आप को बचाने के लिए यह बाहरी उपाय है। हजारों लोग इस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। उनमें से बहुत से लोग रास्ते में ही भटक जाते हैं, ज़्यादातर लोग, लेकिन सब नहीं। हजारों में से कोई एक ही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। भजन अभ्यास करना ही सबसे बड़ी सेवा है। अंतर में प्रगति करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। हमें कभी यह ख्याल नहीं आता कि गुरु सदा हमारे साथ है। वह हमारे सब कर्मों को देखता है। हमें लगता है कि हमारी हरकतों का उसे कुछ पता नहीं, इसलिए हम मनमानी करते हैं। इतना ही नहीं, उसके सामने हम झूठ भी बोलते हैं। काश हम उसको उसके असली रूप में जान सकें। प्रभु से प्रेम करो, सारी मानव जाति और समस्त रचना से प्रेम करो और एक दूसरे से भी प्रेम करो। आपको मुझसे प्रेम है और मेरे दिल में भी आपके लिए प्रेम है। अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो मेरा कहना मानो। आप कहीं भी रहते हैं, मेरा प्यार और शुभकामनाएं आपके साथ हैं।